गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। अगला छप्पे शुरू करेंगे। 10वां छप्पे है ये। पद पंकज बांछो सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचुकुंद प्रियव्रत जेता प्रथु परीक्षित शेष सूत शौनक परिचेता। सतरूपा त्रय सुता सुनीता सती सब ही मंदालस। यज्ञ पत्नी व्रज नारी किए केशव अपने वश। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाँव जैसे। पद पंकज बाँछो सदा जिनके हरि नित उर बसे। भावार्थ पढ़ते हैं इसका। जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। नव योगेश्वर श्रुतिदेव राजा अंग मुचुकुंद जी, विश्व विजयी प्रियव्रत जी, प्रथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनक आदि ऋषि, प्रचेतागण, शतरूपा जी, प्रसूति जी, आकुति, देवहूति जी, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदालसा यज्ञ पत्नियाँ और रज गोपियाँ जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, ऐसे जितने स्त्री या पुरुष हैं, मैं सदा उनके सुयश का गान करूं। श्रुतिदेव जी का पढ़ेंगे सबसे शुरू में। जिन्हीं के हरि नित उर बसें तिन्हीं की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि वास करते हैं, उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है, उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महाविप्र श्रुति देवता की बात कही दीजिए। नव योगेश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री श्रुतिदेव जी ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर नाचने लगे। आए हरि घर देखी गयो प्रेम भरी हियो ऊंचो करी पट फेरी मति भीजिए। प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार विनय प्रणाम आदि भी न कर सके। जिते साधु संग तिन्हें विनय न प्रसंग कियो उपदेश मोसों बाण पाव लीजिए। प्रेम में तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश किया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन बंदन करो। नव योगेश्वरों का चरित्र छप्पे 13 में देखिए। हम लोग इनका चरित्र आगे पढ़ेंगे 13 वाले छप्पे में। ये 10वां चल रहा है ना, 13 वाले में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम विप्र श्रुतिदेव। विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका श्रुतिदेव नाम था, यही जिनका हम पढ़ रहे हैं। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह एकमात्र भगवत भक्ति से ही परिपूर्ण थे। भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। भगवान मुकुंद के श्री चरण कमलों में उनका मन ऐसा अनुरक्त हो गया था कि वह श्री चरण चिंतन के अतिरिक्त शरीर निर्वाह के लिए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। राजा बहुलाश्व और श्रुतिदेव ब्राह्मण दोनों भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्री द्वारका जाने के लिए तैयार होते। लेकिन आजकल करते करते 1 वर्ष बीत गया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ द्वारा मिथिला के लिए प्रस्थान किए। भगवान के साथ श्री नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, असित, आरुणि और श्री सुखदेव जी आदि ऋषि भी थे। इतने सारे ऋषि भगवान के साथ गए थे। भगवान को मिथिलापुरी में आया हुआ देखकर राजा बहुलाश्व और श्रुतिदेव दोनों ने अपने घर ले जाने की प्रार्थना की। भगवान एक ही समय में पृथक पृथक रूप धारण कर दोनों का आतिथ्य स्वीकार किए। श्री श्रुतिदेव प्रेमातिरेक के कारण भगवान के सामने नृत्य करने लगे।
लिखा है भगवान के सामने नृत्य करने लगे, इतने खुश हो गए वो भगवान को देख के। ऋषियों को आसन आदि देना वे भूल गए, आसन आदि देना भूल गए, उनको आसन ही नहीं दिया। इतने खुश थे उस समय, इतने प्रसन्न थे कि वो उस समय यही भूल गए, आसन आदि देना या उनको प्रणाम करना, ये सब कुछ नहीं किया खुशी में। जब देहानुसंधान हुआ तब बैठने के लिए आसन आदि प्रदान किए, जब उनको सुधि हुई तब उन्होंने आसन आदि दिए। श्रुतिदेव के स्वागत सत्कार एवं प्रार्थना करने के पश्चात श्री कृष्ण ने संतों का महात्म्य सुनाया। भगवान ने कहा कि देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श और अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। इसलिए संतों को मुझसे बढ़कर मानो, ये भगवान ने कहा है स्वयं। मोसो बड़ पाव लीजिए, इसके लिए लिखा है मोते संत अधिक कर लेखा, ये श्री रामचरितमानस में है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आगे एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखा है, जो संतों को देखकर इनके स्वागत अगवानी के लिए सम्मुख नहीं जाता है, उसकी 10 वर्ष की सेवा को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जो संतों को देखकर स्वागत के लिए नहीं आता है, उसकी 10 साल की सेवा भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा लिखा है। अब आगे पढ़ेंगे श्री अंग जी के बारे में। श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। राजा अंग की पत्नी का नाम सुनीता था, जो मृत्यु की कन्या थी। किसकी? मृत्यु की कन्या थी वो, उनकी जो पत्नी थी। संतानहीन होने के कारण अश्वमेध यज्ञ में देवता भाग नहीं ग्रहण कर रहे थे, तब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे बेन नाम का पुत्र पैदा हुआ। वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। दुष्ट प्रकृति का बालक होने से इनको बड़ा दुख हुआ और ये रात्रि में घर से निकलकर श्री हरि की आराधना के लिए चले गए। ये इनकी कथा जो है हमने श्रीमद् भागवत में भी पढ़ रखी है अच्छे से, इसलिए यहाँ पे कम दी हुई है। जो श्रीमद् भागवत है वो भी एक तरीके से भक्तमाल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे संतों की कहानियाँ दी हुई हैं, है ना, इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो भी भक्तमाल है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है श्री मुचुकुंद जी, इक्ष्वाकु वंश अवतरण, इक्ष्वाकु वंश लिखा है इक्ष्वाकु वंश अवतंश महाराज मानधाता तनय श्री मुचुकुंद जी बड़े ही ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी एवं महाप्रतापी राजा थे। असुरों से भयभीत इंद्रादिक देवताओं की रक्षा किया। ये जो मुचुकुंद जी है ना, यही आगे चल के नरसिंह मेहता बनते हैं, जिनकी हम पूरी कहानी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। उनका कलयुग में जन्म होता है, वो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखा है इसमें, असुरों से भयभीत इंद्रादिक देवताओं की रक्षा किया। सेनापति स्वामी कार्तिकेय के मिलने पर देवताओं ने इन्हें विश्राम करने के लिए भेज दिया और निश्चिंत निद्रा का वर देते हुए यह भी कहा कि सोते समय यदि कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इनकी कहानी भी श्रीमद् भागवत में पूरी अच्छे से दी हुई है। और ये देवता लोग जब ये युद्ध में सहायता करते हैं, ठीक है, और जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं तब कहते हैं, ये कहते हैं कि देवता लोग कहते हैं कि वरदान मांगो। तो ये कहते हैं कि मुझे नींद चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ। तो ये कहते हैं कि ठीक है, तुम नींद ले लो बहुत सारी, और मूर्ख अगर कोई मूर्ख तुमको बीच में उठा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये ऐसा वरदान देते हैं। श्री मुचुकुंद जी धौलपुर के पर्वत की गुफा में आकर सो गए। भगवान श्री कृष्ण कालियावन को भस्म कराने के लिए रण छोड़कर भागे और धवलपुर की गुफा में प्रविष्ट हो गए और अपना पीतांबर मुचुकुंद जी के ऊपर डाल दिया। कालयवन श्री कृष्ण जानकर मुचुकुंद को जगाया, जिससे वह दुष्ट दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की। भगवान ने कहा, तुम एकाग्र चित्त से मेरी आराधना करते हुए तपस्या द्वारा उस पाप को धो डालो जो आपने शिकार आदि में अनेक पशुओं का वध किया है। अगले जन्म में मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर जीवों का उद्धार करोगे। अगले जन्म में आप ही गुर्जर प्रदेश में भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। इनकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे नरसिंह जी की।
अगले जो भक्त हैं वो हैं श्री प्रियव्रत जी। श्री स्वयंभुव मनुपुत्र श्री प्रियव्रत जी बड़े ही भगवत भक्त और आत्माराम थे। देवऋषि श्री नारद जी के चरणों की सेवा से उन्हें सहज ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था, लेकिन पिता की आज्ञा मानकर प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। उससे 10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। इनके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे और इसका अर्थ लिखा हुआ है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए हैं उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिया। ऐसा श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। 5वें स्कंद के पहले अध्याय में 36वां श्लोक है। आगे हम अगले भक्त जो हैं वो पढ़ेंगे श्री पृथु जी। ये तो स्वयं भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। क्या लिखा है? भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी बोले, ये श्रीमद् भागवत का 4वें स्कंद के 20वें अध्याय का 24वां श्लोक है। इसका अर्थ दिया हुआ है, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। इन्होंने क्या कहा? मुझे वो मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष क्या होता है? 5 तरीके का होता है ना, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। ये 5 तरीके का होता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे 5 तरीके का मोक्ष नहीं चाहिए। अब ये जो बात इन्होंने कही है यही बात उन्होंने भी कही थी कि इन्होंने वृत्रासुर ने कही थी कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? संतों के दर्शन चाहिए। मुझे ऐसा जन्म चाहिए जिससे मैं संतों को मिल सकूं, और जो भगवत विमुख हैं उनसे मैं कभी भी उनसे नहीं मिलूं। ये वृत्रासुर ने कहा था। अब इन्होंने क्या कहा? मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्धान हो गए। 10,000 कान मांगे उन्होंने जिससे मैं आपके गुण सुन सकूं। परीक्षित जी का लिखा है, इनका चरित्र जो है हम आगे पढ़ेंगे 14 में और 67 कवित में पढ़ेंगे। श्री शेष जी, ये भगवान के नित्य परिकरों में से हैं। भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है। भगवत सेवा सुखा स्वाद नार्थ ये विविध रूपों से विविध सेवाएं करते हैं। भगवान की विविध सेवा करते हैं लिखा है। यथा एक ये आलवंदार स्तोत्र दिया हुआ है जिसका अर्थ दिया है, जो समय अनुसार आपके दास होने वाले तथा निवास, शय्या, आसन, पादुका, अंशुक का अर्थ है वस्त्र, उपधान, तकिया, छत्र आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके सेवा में तत्पर रहने वाले हैं तथा जिनको लोग शेष ऐसा नाम से पुकारते हैं, ये जीवों को भगवान के शरण में पहुंचाने वाले हैं। अतः सभी देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर मुनि, मनुष्य भगवान अनंत शेष का ध्यान करते हैं, स्तुति एवं गुणगान करते हैं। इलाव्रत वर्ष में तो भगवान शेष ही प्रधान देव हैं और भगवान शिव इनके पुजारी हैं। ये भगवान शेष जी के बारे में लिखा था और इन्हीं का अवतार जो है वो रामानुजाचार्य है। तो इनका जो स्वभाव है, जो जगत गुरु रामानुजाचार्य हुए थे ना, वो शेष जी के ही अवतार थे। जैसे शंकराचार्य जी हुए थे वो शिव जी के अवतार हैं और ये शेष जी के अवतार हैं। रामानंदाचार्य स्वयं राम जी के अवतार हैं। इसलिए जो इनका स्वभाव है वो जब हम रामानुजाचार्य जी का पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे कि स्वभाव कैसा है। वैसे लक्ष्मण जी का भी जैसे स्वभाव होता है वही लक्ष्मण जी भी शेष जी हैं। आगे श्री सूत जी का लिखा है, आपका वास्तविक नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण जी नाम है सूत जी का। इन्होंने ही सारे पुराण जो है वो शौनक आदि ऋषियों को सुनाए हैं। श्रीमद् भागवत भी इन्होंने सुनाया है। हम बीच बीच में श्रीमद् भागवत में भी पढ़ते हैं कि सूत जी कहते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। लिखा है, आपका वास्तविक नाम क्या है? रोमहर्षण है।
सूत तो जातिवाचक संज्ञा है। सूत जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से हुई है। इन्हें विलोमज भी कहते हैं। आत्म परिचय देते हुए श्री सूत जी स्वयं कहते हैं, अहो, विलोम जाति में मैं उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र मिट जाती है। भगवान वेद व्यास जी की कृपा से समस्त इतिहास पुराण आदि का सम्यक बोध हुआ एवं श्री व्यास जी ने आपको पुराण वक्ता होने का आशीर्वाद दिया। व्यास जी ने ही दिया था इनको पुराण वक्ता का आशीर्वाद। संपूर्ण जीवन भगवत गुण लीला कीर्तन में ही बीता। सबसे बड़ा कथा सत्र नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषियों के साथ 1,000 वर्ष के लिए हुआ था। 1,000 वर्ष तक 88,000 शौनकादि ऋषि थे, उन्हीं को इन्होंने कथा सुनाई थी। उसी कथा सत्र में श्री बलराम जी पधारे। सभी ऋषि लोग आसन से उठकर स्वागत सत्कार किए। श्री सूत जी व्यास गद्दी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आसन से नहीं उठे। जो व्यास गद्दी होती है उससे नहीं उठा जाता है। केवल कब उठ सकते हैं? अगर शरीर देने वाली अगर माँ आ जाए वहाँ पे तो व्यास गद्दी से उठ सकते हैं, बाकी और या फिर गुरु आ जाए या फिर माँ आ जाए जिन्होंने शरीर दिया है, शरीर देने वाली माता, अगर वो आ जाए तो व्यास गद्दी से उठना होता है। बाकी या फिर भगवान आ जाए तो, और बाकी और किसी भी कारण से नहीं उठना होता है व्यास गद्दी से। तो उन्होंने इसका मर्यादा का पालन किया और वो नहीं उठे। श्री बलराम जी क्रोधित होकर कुश की नोक से उन पर प्रहार किया, जिससे वे तुरंत मर गए। ऋषियों की प्रार्थना पर श्री बलराम जी पुराणों की कथा सुनाने के लिए इनके पुत्र उग्रश्रवा को सर्वगुण संपन्न करके वक्ता के रूप में विराजमान किया। ये भी सूत नाम से ही प्रसिद्ध हुए। ये भी कथा श्रीमद् भागवत में अच्छे से दी हुई है। आगे पढ़ेंगे हम शौनक जी के बारे में। श्री शुनक ऋषि के पुत्र होने से शौनक एवं भृगुवंशी होने से भार्गव कहे जाते हैं। ये ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और तपोवृद्ध थे। कुलपति एवं ऋग्वेदी थे। श्री सूत जी जैसे पुराणों के प्रधान वक्ता हैं, वैसे श्री शौनक जी पुराणों के प्रधान श्रोता हैं। शौनक जी कौन है? प्रधान श्रोता, सुनने वाले। और सूत जी कौन है? वक्ता, प्रधान वक्ता, सबसे बड़े वक्ता थे ना सूत जी, इसलिए शौनक आदि ऋषियों को सुनाते थे। श्री व्यास जी इन्हें कथामृत रस स्वाद कुशल कहा है। यथा ये श्लोक भी दिया हुआ है, इसी में लिखा है। आपने सत्संग के समय को ही सार्थक माना है। ये भागवत का श्लोक है, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 18वां और 16वां। क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्रास सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। इन्होंने ऐसा कहा है। आगे श्री प्रचेतागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है, श्री पृथु जी के वंश में राजा प्राचीन बरही की शतद्रुति नाम की पत्नी से प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। सभी ने समुद्र तट पर तप करके शंकर जी से रुद्र गीत प्राप्त किया। भगवत प्रेरणा से प्रमलोचना अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न कंडू ऋषि की कन्या मारीशा से ब्याह किया। 10 लाख वर्ष दिव्य भोगों को भोगकर पुनः श्री नारद जी द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर भगवत चिंतन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। शतरूपा त्रय सुता, इसका अर्थ क्या है? शतरूपा जी के बारे में है ये। तो शतरूपा जी कौन थी? मनु जी की पत्नी का नाम शतरूपा था, वही कौशल्या जी बनी थी। उनके लिए क्या लिखा हुआ है? श्री मनु शतरूपा जी की 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ श्री यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ आदि शक्ति भगवती सती पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी।
देवहूति जी का विवाह कदम ऋषि जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए थे। तो ये तीनों कन्याएं जो थीं उनके बारे में दिया हुआ था। पहली थी आकुति, जिनका हुआ था रुचि प्रजापति के साथ विवाह और यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे। दूसरी प्रसूति थी, जिनका दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति कौन? जो शिव जी के ससुर जी थे, सती के जो पिता थे वही दक्ष प्रजापति थे। यही लिखा हुआ है, आदि शक्ति भगवती सती के पुत्र रूप में प्रकट हुए, मतलब तीनों की भगवानी संतान हुई। और तीसरी देवहूति जी थी, इनकी कथा पूरे डिटेल में दी हुई है श्रीमद् भागवत में। कदम ऋषि जी के साथ हुआ था, उनके पुत्र कपिल देव जी हुए थे। भगवान कपिल देव जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं 24 अवतार वाली वीडियो में। श्री सुनीति जी राजा उत्तानपाद की धर्मपत्नी एवं श्री ध्रुव जी की माता थीं। श्री ध्रुव जी को यह उपदेश दिया इन्होंने, ये पूरा दिया हुआ है, विनय पत्रिका का दिया हुआ है। यह कहिया सुत वेद चहूँ, श्री रघुबीर चरण चिंतन, तजी नाहिन ठौर कहूँ, जाके चरण विरंची सेई, सिद्धि पाई शंकर हूँ, सुख सनकादि मुकुट विचरत, तेउ भजन करत अजहूँ, यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर, ना रहत कतहूँ, हरिपद पंकज पाई अचल भई, करम वचन मनहूँ, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हूँ, और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ, सुरुचि कहियो सोई सत्य तात अति, पुरुष वचन जब हूँ, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे विपत्ति कब हूँ। इसका जो अर्थ है अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से इसका अर्थ देखेंगे। श्री मदालसा जी ये गंधर्व राज विश्वासु की कन्या थीं। अपने अलौकिक रूप, लावण्य, सद्गुण संपत्ति, शील स्वभाव से स्वर्ग की देवियों की भी गौरव गरिमा को संकुचित करती थीं। आपका विवाह शत्रुजित राजा के पुत्र ऋतध्वज कुबल्याश्व के साथ हुआ था। संत सेवा और सत्संग के प्रभाव से मदालसा जी को जगत की असारता और दुख रूपता का सम्यक बोध हो गया था, अतः इनकी संसार में आसक्ति नहीं रह गई थी। इनका सिद्धांत था, यह मार्कंडेय पुराण में दिया हुआ है, संग आसक्ति सब प्रकार से त्याग करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आसक्ति को त्याग देना चाहिए, किंतु आसक्ति को हम इंग्लिश में कह सकते हैं अटैचमेंट, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, अगर त्याग ना हो सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। और कोई औषधि नहीं है आसक्ति को त्यागने का उपाय, और कोई नहीं है। संतों का संग सही हो सकता है केवल। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वे ना छोड़ी जा सकें तो मुमुक्षु मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करना चाहिए। अगर कोई कामना ना हो सके तो भगवत प्राप्ति की कामना करो, और कोई कामना मत करो। अगर कोई या फिर कामना को छोड़ दो। अगर कोई कामना रखनी ही है तो केवल भगवत प्राप्ति की रखो, इन्होंने बताया। आगे यज्ञ पत्नियों के बारे में पढ़ेंगे। उनका विशेष चरित्र जो है, विशेष 56 11 कवित 63 श्री अलर्क जी का प्रसंग देखिए, उसमें दिया हुआ है, और वो हम आगे पढ़ेंगे। श्री यज्ञ पत्नियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर मधुवन में गए। भूख लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के पास भोजन के लिए भेजा, लेकिन उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवत में भी ठीक है, लेकिन यहाँ भी अच्छे से दी हुई है, तो यहीं अच्छे से सुन लेते हैं। ऐसा हुआ था कि भगवान और कृष्ण भगवान थोड़ी दूर पर आए थे और उनको पता था कि यहाँ पे पास में यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भगवान के मित्रों ने कहा कि भूख लग रही है। कृष्ण ने भगवान से कहा, तो उन्होंने कहा कि पास में यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाकर ब्राह्मणों से कुछ मांग लो। ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब ग्वाल बालकों को यज्ञ पत्नियों के पास भेजा। जब वो दोबारा आ गए ना ग्वाल बाल, तब कहा कि अब तुम उनकी पत्नियों से जाके मांगो, भगवान ने कहा। तब फिर वो दोबारा गए थे। लिखा है, तब ग्वाल बालकों को यज्ञ पत्नियों के पास भेजा। यज्ञ पत्नियां प्रसन्न होकर श्याम सुंदर के दर्शन के लिए सुंदर सुंदर थाल सजाकर आई एवं बड़े प्रेम से भोजन कराया। श्याम सुंदर के दर्शन करके जीवन को सफल बनाया। भगवान की कृपा से जब यज्ञ पत्नियां लौट कर आईं तो ब्राह्मणों ने अनुरागवती देवियों के दर्शन कर विवेक जागृत हुआ और पश्चाताप करने लगे।
ये श्रीमद् भागवत का श्लोक दिया हुआ है दशम स्कंद के 23वें अध्याय का 36वां। हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अतः हमारे ऊंचे कुल में जन्म, गायत्री दीक्षा, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, विद्याव्रत, बहुज्ञता, कर्मकांड की निपुणता को धिक्कार है। पुनः इन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों की भक्ति की बड़ी सराहना की। ये यहीं पे समाप्त होता है। हम आगे पढ़ेंगे ब्रज नारी के बारे में। मथुरा की ललनाएं ब्रज देवियों के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं। ये श्रीमद् भागवत का है दशम स्कंद के 44 अध्याय का 15वां श्लोक। लिखा है, सखी ब्रज की गोपियां धन्य हैं, निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं के लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें, सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही निमग्न रहती थीं। वो जितने भी काम करती थी हमेशा भगवान के ध्यान में रहती थी। स्वामी हरदास जी ने भी ऐसा ही एक योग बताया कि जैसे दो औरतें जो हैं वो सिर पे मटका रखी रहती हैं और तभी बात करते हुए चलती हैं, वैसे ही भगवान के ध्यान में मग्न रहो और सारे काम करते रहो। श्री परमानंद दास जी इन ब्रज देवियों के अनुराग की स्तुति करते हुए कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा जिन जगदीश किए, वश अपने उर्धरी श्याम भुजा, सुकुमणि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव संत सराही, धन्य भाग गोकुल की वनिता, अति पुनीत भव माही, कहा विप्र घर जन माही, पाए हरि सेवा विधि नाही, तेई पुनीत दास परमानंद जय, हरि सन्मुख जाही। आगे विनय पत्रिका का दिया हुआ है, जाकी माया वश विरंची, शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई, ग्वाल युवन युवतिन सोई नाच नचायो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनके प्रेम के आगे ऋणी हो गए। ये श्रीमद् भागवत का है दशम स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक, और ये बहुत ही प्रचलित है, ये सभी को पता होगा। भगवान ने क्या कहा था, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे यह तुम्हारा मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। भगवान ने बताया ऋणी हूँ। ऐसे ही भगवान ने हनुमान जी के लिए भी कहा था, राम जी ने, तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। यही पे समाप्त होता है। अब हम आगे जो हमने यहाँ पे मैंने कहा था मैं बाद में बताऊँगा, वो बताता हूँ। जो सुनीति जी का चरित्र था, जो ध्रुव जी की माता थी, ऐसा हमने ध्रुव जी की कहानी में पहले ही पढ़ा था कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो तानपाद जी की, उन्होंने कहा था कि अगर तुमको राजा की गोद में बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो दुखी हो जाते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं, और फिर उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि तुम भगवान के लिए जाओ और तप करो। तो वो जो है वो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने इस तरीके से समझाया है। तो हम उसका अर्थ पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था। फिर से हम इस कवित को पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है, था इहा कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुबीर चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूँ। इसका अर्थ क्या लिखा है, भक्त श्री ध्रुव जी की माता सुनीति जी ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, चारों वेदों ने यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। जाकी चरण बिरंची सोई सिद्धि, पाई शंकर हूँ, सुख सनकादि मुकुट विचरत, तेव भजन करत अजहूँ। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिनकी सेवा से आज सुख सनकादि जीवन मुक्त हुए विचर रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि परम चपल श्री संतत, यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहति कतहूँ, हरिपद पंकज पाई अचल भई, करम बचन मन हूँ। इसके लिए क्या लिखा है, इसका अर्थ लिखा है,
यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचल हैं, कहीं भी निरंतर स्थिर नहीं रहती, परंतु वह भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन वचन कर्म से अचल हो गई हैं, अर्थात निरंतर मन वाणी शरीर से सेवा में ही लगी रहती हैं। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ, और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ। वह करुणा के समुद्र और भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप हैं। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है, और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं सो सभी काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों से डसे हुए हैं। सुरुचि कहो सोई सत्य तात अति पुरुष बचन जब हूँ, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटे विपत्ति कब हूँ। हे पुत्र, तेरी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है सो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है। हे तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं होता। तो ये अर्थ था उसका, सुनीति जी ने जो ध्रुव जी को समझाया था, और यही यहाँ पे पत्रिका का दिया हुआ था। और आगे हम लोग अगला छप्पे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। 11वां छप्पे है, और इसमें भी कई भक्तों का पढ़ेंगे। इसमें वाल्मीकि जी का भी पढ़ेंगे अगले छप्पे में, और रुक्मांगद जी का पढ़ेंगे एकादशी व्रत कथा में जो थे। और भी बहुत सारे जल भरत जी का भी है भागवत में जिनका था, विंध्यावली जी का है, अलर्क जी का है। इतने संतों का आगे की वीडियोस में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।